हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप नंबर सिस्टम टॉपिक आपका चल रहा है, तो ये बढ़िया तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ कि कोई भी सवाल इसमें से रह न जाए। तो जैसे जैसे नई क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, उसमें मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते अपने जाते हैं। तो आज की क्लास में आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। तो आप क्लास को मिस मत करना, ना ही आगे करके देखना। धीरे धीरे जैसे जैसे पूरी क्लास अच्छे से आराम से देखना, जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक आपको समझाऊं तो वो आपको उसमें रह ना जाए। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को ध्यान से देखना दोस्तों। एक की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर प्लस डैश डैश करके 11 की स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपको पहला पॉइंट तो ये देखना है क्या कि प्लस किसके आगे और माइनस किसके आगे है। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा प्लस डैश डैश करके लास्ट में क्या है 11। तो ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर वाली सीरीज में आ गई। इसके अलावा माइनस वाले है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। कहां तक आएगा? देखो इससे पहले वाला क्या आएगा माइनस का 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 10 कर दो, माइनस 10 का स्क्वायर। अब इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर वाले सारे प्लस हो जाएंगे ना। ये सीरीज बन गई क्या? ये ओड नंबर के स्क्वायर का सम हो गया, ये इवन नंबर के स्क्वायर का सम हो गया, है ना। तो अगर इनको जोड़ना होता मेरे को, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब ये विषम संख्या होगी और ये क्या होगी दोस्तों? सम संख्या होगी। तो विषम संख्या के लिए आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? बताओ, बोलिए। आपको बताया था विषम संख्याओं के, इसके लिए स्पेशल बताया था कि इसका जो एस एन पदों का योग होगा एन पदों का, वो होगा एल इंटू एल प्लस 1 इंटू में एल प्लस 2 अपॉन क्या होगा दोस्तों? 6। ठीक है ना? इसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है। तो आपको मैंने स्टार मार्क किया था, तो लास्ट का मतलब इसमें लास्ट पद है कितना? 11। कितना है दोस्तों? 11 है। तो आप क्या करोगे? 11 इंटू 12 इंटू 13, देखो एल एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन कितना आ गया? 6। माइनस है, देखो आपको सम संख्याओं के लिए मैंने बताया था कि 2 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो जिसका भी टेबल हो आप कॉमन ले लिया करो। तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, डैश डैश करके कहां तक जाएगा? देखो 2 कॉमन ले लिया, 5 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना। इसका आपको फॉर्मूला नहीं पता क्या? बताओ। ये 2 का स्क्वायर तो बाहर रह गया। ये विषम सम कौन सा है? सम, सॉरी विषम नहीं है ना ही सम है। ये कौन सा है? नेचुरल नंबर है दोस्तों। 1 से स्टार्ट होकर लगातार संख्या है 5 तक। इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या है दोस्तों? 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बताओ? आप बोलो सर n की वैल्यू इसमें कितनी है? 5 है। n की वैल्यू इसमें कितनी है दोस्तों? 5 है। ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू इन दोनों का योग बटे 6 आ जाएगा। इसको काट दो, 6 दूनी 12 13 दूना 26, 26 इंटू 11 करना कितना आएगा? 6 8 और 2 आ गया, माइनस 11 5 55, 55 चौके 220 आएगा। तो कितना बचेगा? 6। ये हो गया दोस्तों कितना? 6 और ये कितना आ गया? 0। तो 66 आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये तो आप इसको बेसिक से करोगे कि सर इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? विषम संख्याओं वाला, है ना, स्क्वायर का सम। इसमें सम संख्याओं वाला लगा दिया। लेकिन जब भी आपको 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इस प्रकार की सीरीज दिखे, तो इसमें लास्ट पद संख्या कितनी है? 11। कितनी है दोस्तों? 11। इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा दोस्तों 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 छिके 12 11 छिके 66, 66 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो आपने यहाँ निकाला है। अब रही बात कि यहाँ पे अगर लास्ट संख्या प्लस है तो ये आंसर प्लस का आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये संख्या माइनस की आ जाएगी। ये बात नोट करके लिख लेना। अगर ये लास्ट नंबर जो भी है ये 11, ये प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस की है तो माइनस आएगा। ओके, तो ये ट्रिक है, ये इसको नोट कर लेना। अब देखो इसमें वैसे तो कर ही लोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को अलग कर लोगे, सम संख्याओं का अलग कर लोगे ना, फिर उसमें से इसका फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? विषम संख्याओं वाला। सम संख्या वाला लगा के जो माइनस कर देना आंसर आ जाएगा, जो पीछे वाला किया।
लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे, 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, 2 से काट दिया, कितना आ गया 10, तो 190 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आप बोलोगे सर इसके बाहर हम लगा लिया करेंगे इसे, ये प्लस है तो प्लस आएगा, ये प्लस का आंसर आ गया 190। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बताइए कितना आंसर आएगा। देखो अब की बार माइनस का 20 आया है, विषम सम संख्याएं आई है लास्ट में, तो माइनस का आंसर आएगा, तो n की वैल्यू तो 20 है ही लास्ट है, 20 इंटू 21 बटे में कितना आ गया 2 आ गया, 2 से काटा 10 और ये आ गया दोस्तों -2 10, मतलब 210 आंसर आ गया। किसका आया दोस्तों, माइनस का। बात समझ आ गई क्या। बाकी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके कितने का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला 19 का स्क्वायर ही होगा। माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक जाएगा, देखो 2 का डिवाइड किया कितना आ गया 10, तो 10 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक से करना है आपको, ये ट्रिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट पे क्या आएगा दोस्तों, 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2, प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का 20, तो 41 गुणा 82, तो 820 आपका आंसर आ गया। कर लोगे ना आप। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए दोस्तों अब आपके पास नया टाइप का सवाल आया है। नेक्स्ट टाइप कौन सा, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ऐसे लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो मैंने नेचुरल नंबर इसलिए बोलता हूं क्योंकि 1 से स्टार्ट होके देखो आपको दे रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, 1 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, है ना, डैश डैश करके किसकी, n की क्यूब आएगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे आप, क्या दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप बोलोगे सर हमने ये फॉर्मूला तो देखा है, कैसे, अगर आपको ये दे देता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश करके किसका, n तक, मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का, तो इसका होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं होता, बोलिए। ठीक है, अब इसका आपने स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। ये तो सीधा फॉर्मूला था, ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। क्यूब का फॉर्मूला बनाने के लिए पावर कितनी आती है, 2। तो 1 से लेके 10 तक की संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब n की वैल्यू 10, मतलब 10 पद है इसमें, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, ऊपर कितना है स्क्वायर, 2 से काटा 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर कितना होता है 55 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, ये 5 है, 5 6 के 30, आपको बताया ना किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो उसको कैसे गुणा करना है। चलिए नेक्स्ट करो, देखो 1 की क्यूब कहां तक जा रहा है, 20 की क्यूब से, तो n इंटू n प्लस 1, तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा 10, 10 को इससे गुणा किया 210 का स्क्वायर, इसका मतलब 21 का स्क्वायर 441, और ये 1 0 तो ये डबल 0 हो जाएगी, ये आंसर आ गया आपका। कर लोगे ना आप, 1 से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का 20 तक क्यूब हो रहा है। अब इसमें देखो दोस्तों, आपने देख लिया 1 से लेके 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस डैश डैश करके कहां तक, मान लो यही सवाल होता 10 की क्यूब, है ना। आप क्या करते हैं, आप बोलते सर 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 से काटा 5, ये कितना आया था 30 25 आया था, 55 का स्क्वायर आया था ना। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पूछा, अब इसमें से इसने तोड़ लिया, क्या तोड़ लिया, इसने ये तोड़ लिया कि मेरे को ना ये शुरू वाले 4 नहीं चाहिए, मेरे को तो ये यहां से लेके ये चाहिए। आप बोलोगे कोई बात नहीं, 1 से लेके 10 तक का ये होता है, इसमें से 1 से 4 तक का घटा दो, 1 से 4 तक का कितना आएगा, लास्ट पद कितना है 4, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 कितना आया 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 29 25 आंसर आ जाएगा आपका। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो आपको अब दिया होगा जैसे 5 से स्टार्ट है, तो आपको इतना थोड़ी लिखना है सारा, आप क्या करोगे, 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग निकालो 1 से 10 तक का, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस कहां से 5 से आगे तो 4 तक का तो आपको निकाल वापिस करना है, तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। एक लाइन का सवाल है दोस्तों, इसको काटा 5 25 55 30 25 आ गया, माइनस कर दिया 100, ये आंसर आ गया दोस्तों
2925, 2925 आपका आंसर है। करिए अब नेक्स्ट सवाल को अपने शॉर्ट रूप में करेंगे। क्या करोगे आप, बोलोगे सर हम 1 से 20 तक का निकाल लेंगे। देखो 20 पद का, तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या कर दोगे। अब देखो ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इससे पहले क्या आएगा 5, तो लास्ट पद 5, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो। कर दिया, कितना आ गया 210 का स्क्वायर कितना हो जाए 441 डबल 0, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये क्या था 2 3 6, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। ओके, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 43,875, यही आएगा क्या, कैलकुलेशन देख लेना। तो आपको देखो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, अब आपने क्या किया था अभी तक आपने किया था दोस्तों, देखो पीछे वाला सवाल दोबारा देखो, आपने किया 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब का मान लो कहीं तक भी जा रहा है n की क्यूब तक, फिर आपने बीच का कोई नंबर ले लिया, मान लो 5 की क्यूब से स्टार्ट करके आपने ले लिया n की क्यूब तक, आपने इस पूरे का निकाल लिया, इसमें से जितना इधर है 4 की क्यूब तक का ये माइनस कर दिया तो निकल गया। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, इसमें आपको पता है दो चीजें होती है, क्या, एक होता है इवन नंबर, एक होता है दोस्तों ओड नंबर, है ना। अब एक बार इवन का स्क्वायर का क्यूब का सम निकाल लेंगे, एक बार ओड का निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाला, फिर बीच में से कोई सीरीज थी उसका निकाला, अब अपने इवन नंबर का निकालेंगे 2 से स्टार्ट करके, 2 की क्यूब 4 की क्यूब से, है ना। पहला सवाल इसमें ये बनेगा। दूसरा आप यहां से स्टार्ट कर दोगे, जैसे मान लो आपने कर दिया 8 की क्यूब से स्टार्ट करके मान लो आपने कर दिया 16 की क्यूब तक, है ना। तो आप क्या करोगे 16 की 1 से 16 तक का निकाल के 1 से 7 तक का माइनस कर देंगे, जो तरीका इसमें लगाए। तो दोस्तों आपको सीखते जाना है ना, आपको सारी चीजें अटैच करते जाना है। तो 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 की क्यूब प्लस 2 इंटू 3 की क्यूब। आपने देखा है दोस्तों जो आपने स्क्वायर वाले में या सीधे वाले में किया था, ये क्यूब है दोस्तों, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 5 की क्यूब। जब इसको a इंटू बी की पावर n होता है तो a की पावर n b की पावर n बन जाता है। तो आपने 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 बनेगा, तो 2 की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब, डैश डैश करके कहां तक है, ये 5 की क्यूब बचेगा। आप देखो इसको क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 की क्यूब ये 8 तो ही गया, 1 से स्टार्ट करके 5 तक के, देखो ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई, कहां तक n की वैल्यू कितनी है 5 है, इसका मतलब 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। काट दो इसको, कितना आया 3 5 दिया 15 का स्क्वायर 225, तो 8 इंटू 225 कितना आएगा दोस्तों, करो 8 5 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 दूनी 16 और 2 18, तो 1800 आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत आई क्या। तो आपको दोस्तों जिसका भी टेबल है 2 के स्क्वायर में बताया था, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश डैश करके ये था n, इसमें भी बताया था आपको 2 कॉमन लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये देखो नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई थी, है ना। इसी प्रकार किसमें ये दोनों हो गए, देखो इसी प्रकार 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर था, उसमें भी मैंने बताया था 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बनेगा, अंदर ये स्क्वायर की सम की वो बन गई, क्या सीरीज बन गई नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम। इसका फॉर्मूला आपको याद होता है, इसमें इसका फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये बन गया। इसमें कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, यहाँ क्या बनेगा बताओ, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 6, ये फॉर्मूला लग गया, है ना। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम यही होता है क्या बताओ, या नहीं होता, आप बोलो सर यही होता है। इसी प्रकार अगर क्यूब है ना, तो आपने 2 की क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर 1 की क्यूब 2 की क्यूब डैश डैश करके n की क्यूब तक बचा है। तो क्यूब का देखो 2 की क्यूब तो आपने बाहर लिख लिया, अंदर क्या आया, अंदर किसका फॉर्मूला आएगा, आप बोलो सर 1 से स्टार्ट करके मतलब क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो आपको जो भी चीज बताई है ये तीनों चीज आपको मैंने अटैच कर दी, तो आप इस प्रकार इस सवाल को कर सकते हैं, पीछे वाले भी आपको रिवाइज करवा दिए। अब देखो इसमें 2 की क्यूब कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 का डिवाइड करोगे ना, 2 का कितना आएगा, देखो 2 इंटू 10 की क्यूब है ना, 2 इंटू 10 की होल क्यूब, तो 2 की क्यूब और 3 की क्यूब बनेगी, तो 2 की क्यूब तो बाहर लेंगे, यहाँ 10 की क्यूब बचेगा, इसलिए अपन देख लेंगे 10 बचेगा सीधा इसे, यहाँ से 2 का डिवाइड कर दिया, तो 1 की क्यूब प्लस ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 आएगा लास्ट में, है ना 10 की क्यूब, तो क्या आएगा
2 की क्यूब तो हो गया 8, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटा 5, 8 इंटू कितना आ गया 30 25 आ जाएगा, क्योंकि 11 5 55, 55 का स्क्वायर 30 25। ओके, इसको गुणा कर। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो इसमें 3 है, 3 की क्यूब, तो 3 का क्यूब कॉमन लोगे तो कितना आएगा 10, तो 3 की क्यूब तो कॉमन में आ गया, यहां से सीधा आपको पता चल गया लास्ट पद कितना आएगा 10, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 27 इंटू ये काटोगे कितना आएगा 30 25 आएगा। ओके, तो 27 दिया 81 00 54 27 5 135, तो ये आ गया दोस्तों 681,675, ये आंसर आ गया। कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट पे। ये 4 की क्यूब कॉमन लो, 4 का डिवाइड किया कितना आया 20, यहाँ पे क्या आएगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 और ये स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको मैंने इसके ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि इसके मैंने आपको ट्रिक से सारे सवाल करवा दिए। ओके, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको बता दिया, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया पूरा 1 से स्टार्ट करके, है ना। फिर नेचुरल नंबर को बीच में से पढ़ लिया, पहले स्टार्ट से पढ़ा, फिर बीच में से पढ़ लिया, है ना। फिर आपने क्या किया, इवन नंबर का पढ़ लिया, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर पढ़ लिया। अब ओड नंबर का क्यूब पढ़ना है, इवन का क्यूब ओड का क्यूब, सॉरी ओड का पढ़, इवन का पढ़ लिया, ओड का पढ़ना है। तो 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब, 11 की क्यूब तक है। एक तरीका आप इसमें लगाओगे, सर हम 1 से 11 तक निकाल लेते हैं, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब सारा, है ना। आप 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश करके कहां तक है 11 की क्यूब तक। ये तो आपने 1 से ही वहां तक निकाल लिया। इसमें से आपको क्या नहीं चाहिए, इसमें से आपको इवन नंबर वाला नहीं चाहिए, देखो ओड ओड चाहिए, है ना। तो आप इसमें से ओड ओड कौन सा चाहिए, ओड चाहिए, तो इवन माइनस कर दो, 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस डैश डैश करके कहां तक है, देखो इससे पहले वाला आएगा 10 की क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब है दोस्तों। एक बात दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे मैं 2 की क्यूब माइनस 4 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब डैश डैश करके माइनस 10 की क्यूब लिख रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस, इसलिए मैं अंदर प्लस लगा रहा हूँ, बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कैसे सोल्व करना है, इसका भी पता है, कैसे करोगे बताओ। 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब। तो आपको नेचुरल नंबर के लिए क्या बताया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये 2 की क्यूब कॉमन ले लोगे, अंदर 1 की क्यूब 2 की क्यूब पूरा बचेगा, तो इसके लिए क्या होता है n इंटू n प्लस डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है। यहां से कितना है लास्ट पद है 11, तो 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 की क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का डिवाइड करो 5 पद बचेंगे, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, आपका आंसर है आ जाएगा। क्या बात समझ में आई कि सभी को, बोलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके लिए आपको शॉर्ट से ट्रिक से आप कैसे करोगे दोस्तों, आपको ट्रिक करनी है क्या, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग आपको याद करनी है अगर ट्रिक ना। ये तो बेसिक है दोस्तों, अगर इससे तो आप हर सवाल बनाते हो इस प्रकार, तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपको ट्रिक करनी हो तो Sn पदों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का 1। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। n की वैल्यू दोस्तों कितनी है, जो भी 11 है, देखो आपको पता है अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 लगातार पद है, 1 2 3 पद आ गए। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये देखो 4 पद होगी, मैं अगर 5 लिखूंगा तो 5 पद होगी। ये तो नेचुरल नंबर हो गया, अभी सारे n बराबर है जितनी वैल्यू है लास्ट वही होता है। लेकिन अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गया, इसमें देखो लास्ट पद 9 है, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 9 नहीं है। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 पद तो 5 ही है। इसमें कैसे निकालोगे, तो जो भी विषम संख्या में लास्ट पद होता है उसमें 1 ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। अगर यही हो इस प्रकार 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 मान लो सम संख्या हो, तो इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो आपको 1 ऐड नहीं करना होता, जो भी लास्ट पद है इसमें n में डिवाइड कर दो 2 का, तो ये 4 आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 पद बताया हुआ है आपको, है ना। ऐड क्यों नहीं करते, क्योंकि ये विषम संख्या के लिए 1 ऐड करते हैं कि 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो ये संख्या बन जाती है, और इसमें ये 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो मतलब 4 पद आते हैं। समझ में आई क्या बात।
n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की आएगी दोस्तों 6। तो 6 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1, बस कितना आ गया 36 इंटू ये कितना आएगा 36, 72, 72 में से गया 71, आंसर आ गया। इसको गुणा कर लेना, कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक से स्टार्ट होके क्यूब घनों का क्यूब है ना, विषम संख्याओं का। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 15 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2, कितनी आएगी दोस्तों 8। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद कैसे करोगे आप, देखो क्या करोगे 8 का स्क्वायर n का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर का डबल कितना है 64। या आप इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर आपको याद करना है तो आप लिख लिया करो साथ में 2n स्क्वायर माइनस का 1। अगर इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आप इसमें कर दिया करो। कैसे कितना आएगा, देखो कितना आएगा दोस्तों, n की वैल्यू 8 आएगी तो 8 का स्क्वायर 64 है ना। तो ये भी देखो n की स्क्वायर ही है, इसका डबल है तो इसका मतलब 64 आएगा। यहाँ पे इसका डबल कर दो 128 माइनस का 1 कर दो, बस ये आंसर आ गया 64 इंटू 127। कर लोगे क्या बताइए, बोलो क्या आपको कोई दिक्कत है क्या। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है 64 दूना 128 माइनस 1 127 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो ये क्यूब का आ गया, देखो आपने अभी सवाल करके आए हो स्क्वायर का करके आए हो ना, उसमें क्या है देखो इसमें 1 की क्यूब 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस डैश डैश करके कहां तक जाएगा 11 की क्यूब है लास्ट में। ये विषम संख्या है तो इसमें ये विषम है तो इसमें आ गई। इसके अलावा देखो दोस्तों ये माइनस वाली है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 2 की क्यूब फिर 4 की क्यूब डैश डैश करके कहां तक जाएगा आप बताओ। आप बोलो सर इसमें तो इससे पहले वाला पद आएगा 10 से पहले वाला, सॉरी 11 से पहले वाला 10 की क्यूब। ओके अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, अभी आपको बताया मैंने। देखो विषम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n विषम संख्या बोल दो तो इनके घनों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है इसके लिए क्या लगाओगे, आप बोलो सर 2 की क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब तक जाएगा। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर होता है क्यूब के लिए। यही होता है क्या, बोलिए बोलो क्या यही होता है क्या फॉर्मूला, आप बोलो सही है सर। इसमें बताओ ये 11 तक गया लास्ट, इसमें पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गई 6। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस ये 8 आ गया। इसमें कितनी आएगी 2 का डिवाइड किया 5, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो 36 इंटू कितना 71 माइनस का 2 दिया 6 15 225, 225 को करो 8 से गुणा कितना आया 1800 आएगा क्या, 225 को 8 से गुणा करना है 1800 आ जाएगा। ठीक है अब देखो इसको करो 36 7 252, 36 एकम 36 ये आ गया 5, ये 25 56 आ गया। तो 25 56 में से 1800 अगर माइनस कर दोगे तो 756 आपका आंसर है आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको एक तो ये आपका स्टेप कट जाएगा, डायरेक्ट इससे आंसर आएगा। और इससे भी क्या होगा दोस्तों, कई बार क्या होता है ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कैसे ए बी सी और डी। इसमें देखो 6 एकम 6 माइनस 0, तो यहाँ पे लास्ट में 6 आएगा, एक में आ गया मान लो, इसमें 7 दिया हुआ, इसमें 2 दिया हुआ, इसमें 4 दिए हुए। तो आप क्या जरूरी है क्या आपको ये सारी चीजें चेक करनी, इसको पूरा हल करना, आप हल ही मत करो, इसको गुणा ही मत करो। 6 एकम 6 में से 0 के 6 आ गए, लगा के आगे चले जाओ, है ना। पूरा आपको नहीं करना होता, कई बार 2 ऑप्शन मैच होते हैं तो अपनी 2 अंकों तक निकाल लेते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे। इसमें क्या करोगे दोस्तों, बोलो आप क्या करोगे, 1 की क्यूब 2 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, इसमें भी ऐसे ही करोगे। तो प्लस 15 तक जा रहा है तो 15 और 1 16/2 कितना आएगा 8, 8 की स्क्वायर 64, 64 दूना 128 माइनस का 1। अब माइनस ये तो आपने किसका निकाल लिया, ये निकाल लिया दोस्तों विषम संख्याओं के, विषम वालों के, है ना, इनके क्यूब का सम निकाल लिया। इसमें से आपको 2 की क्यूब 4 की क्यूब, तो ये इसमें से माइनस कर दो, 2 की क्यूब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 14 की क्यूब, 14 में 2 का डिवाइड किया मतलब 7 आएगा, तो 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 4 7 28, 28 का स्क्वायर 784, 784 को 8 से गुणा करना है,
यहाँ कितना आएगा 64 इंटू 127 माइनस इसको गुना करो 56 8 8 64 8 चुके 32 5 6 12 और 6 6 2 5 6 ये कितना आएगा 64 64 दूना 128 और 64 साते कितने होते हैं 7 6 42 7 चौके 28 448 तो 448 ये आ गया 8 12 10 और 1 11 7 और 1 8 ये आ गया 81 28 में से 62 56 घटा दो 2 आ गया 7 आ गया 10 में से 2 गया 8 आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 1872। ठीक है, बाकी थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे ना आप। देखो एक की क्यूब है तो इसके अंदर विषम संख्या कहां तक आएगी 19 की क्यूब है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गई दोस्तों 10 आ गई। तो 10 का स्क्वायर 100 100 200 है ना, 100 का डबल होता है ना, यहाँ पे माइनस 1 कर दो, माइनस कितना आएगा 2 की क्यूब का और इंटू में कितने कहां तक है 20 तक, तो 20 को 2 से डिवाइड करो जो भी कॉमन लिए 10 तो 10 आ गए यहाँ पे 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये चीजें यहां नहीं समझ आ रही तो आप जो इसका मैंने पहला सवाल करवाया है वहां पर जाके देखो, फिर इसको करके देखो, आपका हल 100% आंसर आ जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए कोई तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 3 6 9 12 15, तो आपको बताया है यहाँ से 3 कॉमन लो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो आपको करवा दिया ना मैंने, यहां तक मान लो जा रहा है। आप क्या करोगे 3 कॉमन ले लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलो सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई होता है 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये मान लो आपके पास होता 45, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3 3 2 6 3 3 ये यहाँ पे क्या बचता 3 का डिवाइड करो तो ये 15 आता, n की वैल्यू कितनी आ जाती 15, तो आप क्या करते 3 तो कॉमन ही ले लिया तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 2 8 16 15 8 120 12 3 36 360 आंसर आ जाता। देखो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, बहुत ही आसान टाइप है ना। देखिए 5 के प्रथम 20 गुण, आपको मैंने बोल दिया 5, जो आप टेबल लिखते हो, टेबल के मान लो आपके 10 तक की गुणज होते हैं, 5 एकम 5 5 2 10 5 3 15 5 चौके 20 है ना, इस प्रकार 5 दाए 50 मतलब 10 गुणज होते हैं। गुणज का मतलब हो गया 5 एकम 5 5 2 10, आप देखो 5 प्लस 10 प्लस डैश डैश करके 5 के 20 गुणज है, गुणा का मतलब है 20 5 100 तक आएगी, कितने तक है 100 तक। तो यही तो पीछे वाला सवाल दे रखा था आपको, इसका ये 4 का गुणज है, देखो 4 8 12 4 3 12 4 चौके 16, इससे पीछे वाला 3 का था तो 3 का गुणज था। लेकिन अगर लैंग्वेज में दे दे 5 का गुणज तो 5 10 15 20 25 इस प्रकार कितने गुणज है 20, तो 20 5 100 हो जाएगा लास्ट संख्या। अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 5 500 होता, यहाँ पे 10 होता तो 10 5 50 होता, यहाँ पे 19 होता तो 19 5 95 होता लास्ट का। ओके, अब देखो यहाँ से आपने कॉमन लिया 1 2 3, इस प्रकार करके आपका लास्ट पद कितना आएगा दोस्तों 20 ही आएगा। 20 गुणज है ना, आपको n की वैल्यू तो पता चलेगी ना। अभी तक आपको ये चीज दे रहे थे, आप इसमें से कॉमन लेके ये बना रहे थे, यहां से आप इसको लगा रहे थे कि सर 5 तो कॉमन आया, इसमें 20 पद है 1 से लेके, तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 ये आंसर आ जाता। कर रहे थे ना इसे 10 21 5 105 1050 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको दे दिया 5 के 20 गुणज, इसका मतलब है 5 तो है ही, 5 के गुणा में आएगा, कितने गुणज 20, इसका मतलब 20 संख्या है, तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कर दिया करो, ये इतना लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। चलिए अब ये था, इसको ये बोल सकता था 20 के प्रथम कितने गुणज 30 गुणज, क्योंकि 20 को किससे गुणा करोगे 600 आएगा, तो 30 से गुणा करेंगे, देखो 20 का डिवाइड करके देख लिया करो कितना आएगा 30 आएगा। ये लैंग्वेज बोल देता 30 गुणजों का योग बताओ, है ना, या फिर आपको ये दे दिया, अगर ये दे दिया तो इसमें से 20 कॉमन लोगे आप, 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश करके कहां तक है लास्ट पद 30 आएगा, तो 20 तो है ही, 30 पद आए तो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से काटा 15 15 दुआ 30 31 दिया 93, तो 930 आ जाएगा, 15 दुआ 30 तो सॉरी 93 आएगा, है ना, डबल जीरो है। अगर ये दे दिया इसमें से कॉमन ले लिया, ये दे दिया होता तो आप सीधा लिखते 20 तो है सर गुणा में 30 गुणज है, मतलब 30 पद संख्या है, तो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 ये आंसर आ जाता। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया मान लो 15 के प्रथम 48 गुणज,
अब देखो 48 किसका गुणज है? 15 का, तो 15 गुणा कर दो। कितने गुणज है? 48। 48 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो। 24 को 15 से करोगे कितना आएगा? 15 को डबल कर लो 30 और 24 को कर लो 12, तो 12 3 36। 360 को गुणा करना है दोस्तों किससे? 49 से, है ना। अगर 36 का टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे कर लिया करो, इसको डबल कर दो, ये जीरो इसके साथ लगा दो, इसे 18 हो गया, ये 400, ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि इसको आधा किया तो इसको डबल कर लो। 36 इंटू 10 इंटू 490, इसको 2 से डिवाइड करके 18 कर लिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। मान लो इसको 18 इंटू 2 लिखोगे ना, ये 2 मैंने इसके साथ गुणा कर दिया तो 49 हो गया, और ये डबल 10 से गुणा हो तो 49 बन जाएगा, सॉरी 980 बन जाएगा। इसको अब 18 नहीं में 162, 18 844, 4 6 7 1 17,640 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आई क्या बात दोस्तों? ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको मैंने आज जो टाइप करवाए हैं, एग्जाम में बहुत बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से सारे टाइप को करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि आगे एग्जाम आ रहा है तो उसमें सभी को इसका फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू दोस्तों।